हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज हम बात करने वाले हैं द मोस्ट डिमांडेड वेरिएंट के बारे में, जिसका नाम है द महिंद्रा थार रॉक्स MX-1। MX-1 है इसका बेस वेरिएंट, जिसको लेकर सब प्राइस तो बता रहे हैं 12.99 लाख, 13.99 लाख फॉर द डीजल। अब ये देखना है कि इस वेरिएंट में मिलता क्या क्या है। तो लेट्स बिगिन विद दिस वीडियो, और आपको ये भी बताऊंगा कि इसमें क्या मॉडिफाई करा के इसे आप ऑलमोस्ट टॉप मॉडल जैसा बना सकते हैं, या अगर टॉप मॉडल नहीं तो इसे कंप्लीट बना सकते हैं, वो बताने वाला हूँ। इंटीरियर एक्सटीरियर सब कुछ डिस्कस होगा, तो वीडियो को एंड तक देखना। आपका काम, मेरा काम आपको सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना। वेलकम टू दी चैनल, सब्सक्राइब कर लो अगर अभी तक नहीं किया है तो। ओके, सो शुरू करते हैं महिंद्रा थार रॉक्स MX-1 के। पहले ही बता दूं कि हम उसको ऑलरेडी ड्राइव भी कर चुके हैं, वॉक अराउंड्स भी हो गए, कोची गए थे, अच्छा सा एंजॉय किया, बहुत मज़ा आया। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि MX-1 वेरिएंट आपके लिए आखिरकार है कैसा। बात करते हैं इसी के बारे में, कमियां भी बताऊंगा और अच्छी चीज़ भी बताऊंगा। सबसे पहले बात करते हैं कि कौन से वेरिएंट्स अवेलेबल है। मैं पूरा उससे स्टडी किया, ये एक वेरिएंट ही है, ये 4 पेज का एनीवेज, और यहाँ पर भी प्राइस और कलर्स वगैरह सब बता रहा हूँ। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि टोटल 18 वेरिएंट्स हैं, जिसमें से 14 रियर व्हील ड्राइव है और 4 ही वेरिएंट्स हैं जो 4x4 में आते हैं। तो अब थार रॉक्स अच्छी बहुत लगी है, लेकिन वेरिएंट डिस्ट्रीब्यूशन से थोड़ा सा मैं कंफ्यूज हूँ, क्योंकि 4x4 में पेट्रोल की ऑप्शन है ही नहीं। यहाँ कह सकते हैं कि पेट्रोल में 4x4 की ऑप्शन है ही नहीं। एक थार ऑफ रोड, लेकिन गाड़ी जरूर डीजल में ले पाओगे अगर 4x4 चाहिए तो। और इनफैक्ट टॉप वेरिएंट में पेट्रोल मैनुअल नहीं है। आउच, बहुत अच्छा प्राइस हो सकता था इसका अगर पेट्रोल मैनुअल रियर व्हील रहते थे। मतलब 4x4 पेट्रोल में नहीं दिया, समझ आता है, माइलेज कम आती, लोग कंप्लेंट बहुत करते, उसके बाद दिक्कत आती, नेगेटिव मार्केटिंग चली जाती माइलेज को लेकर। बट ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ साथ मैनुअल तो पेट्रोल के साथ दे ही सकते थे टॉप मॉडल में। टॉप मॉडल की प्राइस कितनी कम हो जाती है यार। आई थिंक देना चाहिए था, और वो भी तब जब एडास फीचर्स मैनुअल ट्रांसमिशन में भी ऑफर किए गए हैं। हाँ, डीजल के साथ आते हैं वो, अब पेट्रोल मैनुअल आता नहीं। तो अनफॉर्चुनेटली अगर पेट्रोल के साथ एडास चाहिए तो आपको अपर वेरिएंट्स में ही जाना पड़ेगा, और ऑटोमेटिक में ही, मैनुअल नहीं है टॉप मॉडल में पेट्रोल। तो ये चीज़ बुरी लगी। बट चलो, अभी हम बेस वेरिएंट की बात कर रहे हैं तो उसी के बारे में बात करते हैं कि पेट्रोल डीजल दोनों 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ ऑफर किया जाएगा। एक है 13 लैक्स, एक है 14 लैक्स एक्स शोरूम। बट ध्यान रखें कि बुकिंग जल्दी करवा लें, बिकॉज प्राइस लॉक आपको कुछ ही वेरिएंट्स, कुछ ही बुकिंग्स के लिए मिलेगा, बाद में प्राइस बढ़ जाएगी। 161 PS की पावर ऑफ पेट्रोल, 150 PS ऑफ पावर ऑफ द डीजल। 57 लीटर्स का फ्यूल टैंक दोनों ही केसेस में मिलेगा। डायमेंशंस आपके लिए लिख देता हूँ। ग्राउंड क्लियरेंस अभी भी अननोन है, कंपनी ने ऑफिशियल फिगर्स ग्राउंड क्लियरेंस की अभी तक नहीं दी हैं। 210 mm इज व्हाट आई एम थिंकिंग राइट नाउ, ठीक है। इलेक्ट्रिक पावर स्टीयरिंग आपको बेस वेरिएंट से मिल रहा है, बहुत अच्छी चीज़ है। ऐसा नहीं है कि बेस में हाइड्रोलिक और टॉप में इलेक्ट्रिक। एनीवे, सेफ्टी की बात करते हैं। 6 एयर बैग्स, रिवर्स पार्किंग सेंसर्स, ABS, EBD, हाइट एडजस्टेबल सीट बेल्ट, मैनुअल IRVM के साथ साथ फ्रंट में डिस्क और रियर में ड्रम ब्रेक्स, और साथ में इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, व्हीकल स्टेबिलिटी मैनेजमेंट, हिल होल्ड, हिल डिसेंट कंट्रोल, एमरजेंसी स्टॉप सिग्नल, ये सब आपको बेस में मिल रहा है। और ध्यान रखें, डिस्क ब्रेक अपर वेरिएंट्स के लिए, बेस में आपको ड्रम ब्रेक ही मिलेगी रियर में, फ्रंट में तो डिस्क ही मिल रही है। ट्रैक्शन कंट्रोल भी और ब्रेक लॉक डिफरेंशियल भी आपको बेस वेरिएंट से मिल रहा है, दैट्स अ वेरी गुड थिंग। बाकी स्लाइडिंग आर्मरेस्ट जो हर किसी को पसंद आ रही है, टॉप वेरिएंट में हमने दिखाई थी, तो वो आपको बेस वेरिएंट से मिल रही है। ड्राइवर सीट हाइट एडजस्टमेंट की ऑप्शन भी बेस से ही है। 60-40 रेशो स्प्लिट सीट तो मिल ही रही है, जिससे बूट स्पेस आपकी काफ़ी इंक्रीज होती है। पहले ही काफ़ी ज़्यादा देखा जाए तो 447 लीटर्स की बूट स्पेस है, दैट्स अ गुड बूट स्पेस, और उसको एक्सपेंड करना चाहते हो तो कर सकते हो। प्लस रिक्लाइनिंग सीट्स, रियर में जो रिक्लाइन फंक्शन है वो आपको बेस वेरिएंट से मिल रहा है, वो भी मल्टी स्टेप, 6 या 7 स्टेप्स बनते हैं। उसके अलावा आपको रेयर AC वेंट्स, ऑफ कोर्स AC तो मिल ही रहा है मैनुअल, रेयर AC वेंट्स आपको बेस वेरिएंट से देखने को मिल जाएगा। और एक नया फीचर है हाइड्रोलिक रीबाउंड स्टॉपर, जिससे जब गाड़ी स्पीड ब्रेकर के खड्डे से टायर ऐसे रिलीज होता है ना, मतलब स्पीड ब्रेकर पूरा हुआ फिर एकदम से टायर नीचे जाते एक ठप की आवाज़ आती है, वो नहीं आती। अब हमने ड्राइव करके भी देखा, वो नहीं आती है और आपको आएगी भी नहीं। और ये बेस वेरिएंट से ही आपको ये वाले हाइड्रोलिक रीबाउंड स्टॉपर्स जो है वो मिल रहे हैं, तो आपकी ड्राइविंग काफ़ी कंफर्टेबल हो जाती है और एक स्मूथ ड्राइविंग हो जाती है। ऑल 4 पावर विंडोज, स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स, टाइप C चार्जिंग पोर्ट रियर में 15 वॉट वाला, पुश स्टार्ट स्टॉप बटन, यस पुश स्टार्ट स्टॉप बटन भी बेस वेरिएंट से। इंजन स्टार्ट स्टॉप टेक्नोलॉजी, यानी कि जब आइडल कंडीशन में गाड़ी रुकेगी तो इंजन ऑफ हो जाएगा, तो वो फंक्शन भी आपको मिल रहा है, जिससे आपकी माइलेज बढ़ जाती है। माइलेज भी बताऊंगा, रुको रुको, मेरे को बता माइलेज जानना चाहते हो, रुक जाओ, यहाँ लिख भी लेता हूँ, भूल ना जाऊँ गलती से माइलेज बताना क्योंकि पिछली वीडियो में एडिटिंग में माइलेज डालनी भूल गए हो, इतने कमेंट्स है कि भाई माइलेज रहेगी, सो सॉरी फॉर दैट। एनीवेज, 4 स्पीकर्स आपको मिल जाते हैं, 10 इंचेस की स्क्रीन आपको बेस वेरिएंट से मिल रही है। बट ध्यान रखना 2 चीज़ों का। एक तो अगर आप इसका 360 डिग्री वाला जो वेबसाइट में हम देख पा रहे हैं उसको देखते हैं, वहाँ पर स्क्रीन नहीं है, बट
फीचर्स में ब्रोशर में भी है और हमें कंपनी ने प्रेजेंटेशन में भी बताया था कि 10.25 इंचेस की टच स्क्रीन मिलेगी, तो वो मिलेगी, वो यहाँ पर गलती होगी बट एक्चुअल में मिलेगी। बट ये ध्यान रखना कि उसमें आपको एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले नहीं मिल रहा है, वायरलेस तो छोड़ो, वायर्ड भी नहीं है। दैट इज़ गोइंग टू बी अ स्टैंडर्ड स्क्रीन, बेसिक चीज़ें जिसमें आपको म्यूज़िक, USB म्यूज़िक, ब्लूटूथ और रेडियो ये मिलेगा, ठीक है। एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले नहीं मिलेगा, इतना ध्यान जरूर रख लेना। तो नेविगेशन वगैरह स्क्रीन पे नहीं है। आई रियली विश होती, एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले वायर्ड ही दे देते, बट अगर स्क्रीन दे रहे हो तो नेविगेशन के लिए वो ज़रूरी हो जाता है, वो कनेक्शन देना बहुत इंपॉर्टेंट था, बिकॉज 90% ऑफ द टाइम हम उस स्क्रीन को इसीलिए तो यूज़ करते हैं, बट ब्रोशर में साफ साफ लिखा हुआ है कि एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले नहीं है। बट एक और चीज़ बता दो, महिंद्रा के साथ ना थोड़ी दिक्कत ये रहती है कि वो ब्रोशर बहुत जल्दी निकाल देते हैं और उसमें होती हैं गलतियाँ, और जब एक्चुअल प्रोडक्ट आता है तो उसमें वो ठीक हो जाता है। जैसे अभी स्क्रीन का दिखाया कि स्क्रीन वैसे उन्होंने कहा है लेकिन वहाँ दिख नहीं रही है। सेम ऐसी फीचर का हो सकता है कि जब तक गाड़ी लॉन्च हो तो इसे ठीक कर दिया जाए और उसमें एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले मिल जाए, बिकॉज वो ज़रूरी है, वो तो देना ही है। अकेले म्यूज़िक की स्क्रीन के लिए मैं क्या करूँगा, नेविगेशन भी तो चाहिए मुझे, वही तो मेजर चाहिए होती है आपको। तो उसके लिए बहुत नीचे कमेंट करके देखो, महिंद्रा को कमेंट जाना चाहिए ये वाला कि एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले बेस वेरिएंट में दे। उसके अलावा बात करें, स्मॉल MID मिल जाती है आपको बीच में, और साथ में 255/65 R18 का स्टील व्हील आपको मिल जाता है 18 इंचेस का। दैट लुक्स वेरी वेरी नाइस। अब अच्छी चीज़ पता है क्या, कि स्पेयर व्हील एग्जैक्ट सेम साइज है, एग्जैक्ट सेक्शन भी है, एग्जैक्ट साइज भी है। और इसका मतलब पता है क्या है कि 18 इंचेस का स्टील व्हील देने का मतलब ये है कि आप एलॉय व्हील्स लगवाओ बिंदास। शुक्र है कंपनी ने 17 नहीं दिए, बिकॉज 17 तो इस गाड़ी के साथ बुरे लगने थे। और टायर सेक्शन 255/65 परफेक्ट है। 18 इंचेस के साथ आप इसे एलॉय व्हील्स मॉडिफाई करवा सकते हैं। इनफैक्ट MX-5 का एक एलॉय व्हील आता है, दिखने में अच्छा है, कंपनी का होगा, रिलायबल है, तो शोरूम से आप उसे भी लगवा पाएंगे। मे बी एट द टाइम ऑफ जो डिलीवरी है उस टाइम ना मिले आपको, बट थोड़ी देर बाद मिल जाएगा। बट हाँ, एट द टाइम ऑफ डिलीवरी तक करोल बाग में या आफ्टर मार्केट बहुत जगह अलॉय व्हील्स इसके अलग अलग आ जाएंगे। बट मॉडिफिकेशन की बात बाद में करेंगे। 18 इंचेस गुड, मेरे हिसाब से सही है। स्पेयर व्हील भी आपको सेम मिलता है। LED हेडलैम्प्स मिल जाते हैं बेस से, LED इंडिकेटर्स भी और LED टेल लैम्प भी। बट ध्यान रखें, LED DRS जो C शेप है वो बेस वेरिएंट से नहीं है, बट फिर भी कोई दिक्कत नहीं, सही मिल रहा है। साइड में जो फुट स्टेप मिलता है आपको वो भी बेस वेरिएंट से मिल रहा है। दैट्स अ वेरी गुड थिंग, प्रॉपर SUV वाली फील आ जाती है। इंटीरियर की बात करूँ तो ड्यूल टोन इंटीरियर आपको मिलेगा यहाँ पर, ब्लैक और बेज का कॉम्बिनेशन। शुक्र है ऑल ब्लैक नहीं है, दैट्स अ गुड थिंग। लॉकेबल ग्लव बॉक्स आपको बेस वेरिएंट से मिल रहा है, कूल्ड नहीं है, कूल्ड अपर वेरिएंट्स में, बट बेस में आपको एटलीस्ट लॉकेबल है, तो चाबी से लॉक कर लो, बहुत अच्छी चीज़ हो जाती है। ग्रैब हैंडल सारी गाड़ी में, यानी कि फ्रंट के A पिलर्स पे फिर B पिलर्स पे वो भी मिल रहे हैं, तो उठना बैठना काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाता है, हमने दिखाया भी था। और रियर की सीट पे ध्यान से देखेंगे तो तीनों ही पैसेंजर्स को एडजस्ट नहीं, दो को एडजस्टेबल हेडरेस्ट और मिडल वाले को हेडरेस्ट एटलीस्ट मिल रहा है। तो ये चीज़ मुझे अच्छी लगी कि मिडल पैसेंजर को भी हेडरेस्ट मिल रहा है, और ये फ्लैट फ्लोर के साथ गाड़ी आती है, तो इसका मतलब ये है कि आपके स्पेस काफ़ी मिल जाती है बैठने के लिए, 3 लोग बैठ पाते हैं। देखो ऑब्वियसली शोल्डर ब्रेस करेंगे, बट अगर बीच में सोचो हम्प होता तो लेग्स भी दिक्कत आनी थी, तो अब एटलीस्ट वो ठीक हो जाता है और हेडरेस्ट भी प्रॉपर मिल जाता है मिडल पैसेंजर को। दैट्स अ वेरी गुड थिंग। सो ये तो हो गई बेस वेरिएंट के फीचर्स। अब इंपॉर्टेंट ये आ जाता है कि आपको मॉडिफिकेशन की क्या ज़रूरत होगी इसमें। देखो, पेट्रोल लो चाहे डीजल लो, दोनों वेरिएंट सही हैं। डीजल उनके लिए सही रहते हैं जिनको माइलेज ज़्यादा चाहिए, बट पहले बता दो माइलेज का कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं आता। पेट्रोल की स्पेसिफिकली बात करें तो आपको 7 से लेकर 10 किलोमीटर पर लीटर की माइलेज मिलेगी रियल लाइफ, ठीक है। कोई माइलेज निकालना चाहेगा तो 11 किलोमीटर पर लीटर भी आ जाएगी सिटी में। हाईवे की अगर बात करें तो 9 से लेकर 13 किलोमीटर पर लीटर की माइलेज आप अचीव कर पाएंगे पेट्रोल में। हाँ, अगेन कोई निकालना चाहेगा कि मेरे को माइलेज ज़्यादा निकालने, तो वो ज़्यादा भी निकाल लेगा, बट एवरेज इतनी की आती है। डीजल की स्पेसिफिकली बात करूँ तो दैट्स अ गुड थिंग कि डीजल में आपको सिटी में माइलेज मिल जाती है 9.5 से लेकर, 9.5 से नीचे मैंने अभी तक किसी की नहीं देखी। डीजल में 9.5 से लेकर आपको 12 किलोमीटर पर लीटर की माइलेज मिल जाती है। हमें 11.4 मिली थी जब हमने सिटी में इस गाड़ी को डीजल में चलाया था। और अगर हम डीजल की हाईवेज पे बात करें तो आप आराम से 13 से 15 किलोमीटर भी अचीव कर पाएंगे। अब जिसको माइलेज का ये डिफरेंस ह्यूज लग रहा है वो ही डीजल में जाना, लेकिन मेरे हिसाब से पेट्रोल भी सही है। उसका रीज़न बताता हूँ। 1 लाख एक्स शोरूम एक्स्ट्रा देकर, ठीक है, दोनों टर्बो चार्जर है, पावर दोनों में अच्छी है, बल्कि पेट्रोल में ज़्यादा अच्छी पावर है, बट टॉक डिलीवरी डीजल में थोड़ी सी बेटर है। बट एनीवेज द पॉइंट इज काफ़ी सिमिलर पावर मिल जाती है, बट 1 लाख एक्स्ट्रा देके थोड़ी सी माइलेज मिलना, 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर पर लीटर की जो एक्स्ट्रा माइलेज आपको मिल रही है उससे आपके लाखों नहीं बचाने वाले हो। तो उस चीज़ के कैलकुलेट ज़रूर ध्यान से रखना। सिंपल चीज़ बताता हूँ,
अगर रनिंग थोड़ी ज़्यादा भी है ना तो लेना पेट्रोल ही। जो 1 लाख एक्स्ट्रा खर्च करे थे एक्स शोरूम, ऑन रोड आते आते ज़्यादा हो जाता है, इंश्योरेंस भी ज़्यादा, आरटीओ भी ज़्यादा, फिर टीसीएस भी ज़्यादा, तो 1.25 लाख रुपया जो आपका बच गया ना वो उसको लगाओ म्यूचुअल फंड में, और उससे जो इंटरेस्ट अर्न करोगे उससे एक्स्ट्रा पेट्रोल भरा लेना। मतलब लॉजिकली सोचना, और क्योंकि आगे जाके डीजल की दिक्कत भी आएगी लोगों को रीसेल वगैरह के पॉइंट से, प्लस ये है कि डीजल का 10 साल वाला गवर्नमेंट का रूल, तो मेरे हिसाब से पेट्रोल लेना वुड बी अ बेटर ऑप्शन। एनीवेज बढ़ते हैं आगे कि मॉडिफिकेशन कौन सी करानी चाहिए। तो एलईडी डीआरएल्स करवा लेना, सस्ते आएंगे, ऑप्शंस बहुत आएंगी। हो सकता है आपको इंडिकेटर वाले यानी कि ऑरेंज वाइट और ऑरेंज मल्टी बाई फंक्शनल जिसको बोलते हैं वो वाले भी मार्केट में मिल जाए, काफ़ी अच्छे प्राइस में ईजिली लगवा सकते हैं क्योंकि उसकी जगह है, सिर्फ कनेक्शन ही देना है। दूसरी बात आती है ग्रिल टॉप वेरिएंट जैसी ही मिल रही है, तो जौन सा भी आप कलर ऑप्शन लोगे, जैसे 3 ऑप्शन अवेलेबल है, रेड, व्हाइट एंड ब्लैक। नाउ दैट्स अ वेरी गुड थिंग कि बेस वेरिएंट में काफ़ी अच्छे कलर्स आपको मिल रहे हैं। जिसका मन है कोई व्हाइट कलर लेने का, ब्लैक लेने का, तो वो बेस में भी ले सकते हैं। इवन रेड भी बेस में अवेलेबल, यूजुअली नहीं होता है, बट चलो ये तीनों ऑप्शन अवेलेबल है, तो कुछ नहीं करना, ग्रिल के ऊपर एक छोटा सा ब्लॉक लगवा सकते हैं डिज़ाइन वाला, जो कि पूरी प्लेट टाइप ही आएगी, वो लग जाएगी, तो उससे डिज़ाइन एडिशनल ऐड हो जाता है। 18 इंचेस के एलॉय व्हील्स आप यहाँ करवा सकते हैं MX-5 की, जैसे मैंने बताया मॉडिफिकेशन के लिए। स्पेयर व्हील क्योंकि अच्छा नहीं लग रहा गाड़ी के साथ, टू बी वेरी, मतलब स्पेयर व्हील नहीं सॉरी स्टील व्हील अच्छा नहीं लग रहा गाड़ी के साथ, टू बी वेरी ऑनेस्ट, तो मेरे कहने पे एलॉय व्हील्स तो जरूर लगवा ही लेना, जो भी पर्सन बेस ले रहे हो मेरे ख्याल से लगवाएंगे ही। फॉग लैंप्स बहुत इंपॉर्टेंट फीचर नहीं है, बट क्योंकि ज़्यादा महंगे आते नहीं है, पोजीशन ऑलरेडी अवेलेबल है, कटआउट दिया हुआ है, एलॉय वहाँ पर फॉग लैंप्स लगाओ, गाड़ी को टॉप मॉडल जैसा बनाओ। उसके बाद आते हैं सीट कवर्स। ब्लैक फैब्रिक सीट्स ठीक ठाक लग रही हैं, है ना, इतनी खास अच्छी लग रही, प्रीमियम नहीं लग रही ना, तो सीट कवर्स करवा सकते हैं, बिकॉज ना वेंटिलेटेड का है और एयर बैग भी सीट के अंदर नहीं है, साइड पे है, तो आप इजीली, मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि सीट कवर लगवा लोगे तो एयर बैग खुलेगा नहीं, तो सीट कवर्स करवाओ, कोई टेंशन नहीं है। रियर में, फ्रंट में सीट कवर्स लगवाओ, बहुत ज़्यादा महंगे नहीं लेकिन बहुत ज़्यादा सस्ते नहीं, मीडियम क्वालिटी अच्छे लगेंगे। फिर आ जाता है कि रियर कैमरा जरूर लगवा लेना इस गाड़ी में, बिकॉज गाड़ी का साइज बड़ा है और आपको कहीं ना कहीं हेल्प मिलेगी उसकी, और अगेन ज़्यादा महंगा आता नहीं, स्क्रीन ऑलरेडी आपके पास है, 4 स्पीकर्स भी आपके पास है, रियर कैमरा लगा के उस सेटअप को कंप्लीट किया जा सकता है। तो ये छोटी छोटी मॉडिफिकेशंस करवाने की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। अब ये तो आपको समझ आ गया कि MX-1 का पेट्रोल वेरिएंट लेना ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी रहने वाला है। रही बात डिलीवरीज की, तो आई रियली होप कि जल्दी डिलीवरीज इसकी मिले। टॉप वेरिएंट की तो अक्टूबर में शुरू हो जाएंगी, बेस वेरिएंट उसके साथ साथ करेंगे, थोड़ा सा रुक के करेंगे, डिलीवरी के लिए वेटिंग पीरियड तो अच्छा खासा रहेगा बेस के लिए, बट अगेन वही बात आ जाती है कि बेस वेरिएंट का प्राइस जो है वो एट द टाइम ऑफ बुकिंग वाला लगना चाहिए, डिलीवरी वाला नहीं। अब हमारी थोड़ी गलती, अब 1 साल बाद गाड़ी दे रहे हो, मैंने तो आज बुक करवा ली गाड़ी, तो मेरे को तो वही वाला प्राइस मिलना चाहिए ना जिस पे मैंने बुक करा। ये थोड़ी कि आप एक साल गाड़ी दो ना, डिले आप करो, महिंद्रा लेट करे और पैसे हमें ज़्यादा उसके पे करने वाले, व्हाट्स द पॉइंट। समझ रहे हो मेरी बात? तो डिलीवरी वाले टाइम का नहीं, बुकिंग वाले टाइम की प्राइस होनी चाहिए, वही आप पे करना। MX-1 पेट्रोल 12.9 LX मस्त है। और अगर और वेरिएंट आपको कोई देखना है तो अगली वीडियो मैं बना रहा हूँ MX-3 की, फिर AX सीरीज आ जाएगी, तो उन वीडियोस को चेकआउट कर लेना। हो सकता है जब आप ये वीडियो देखो तब तक ऑलरेडी अपलोड हो चुकी हो, तो उन्हें चैनल पे चेकआउट करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, किसी तरह का लेटेस्ट अपडेट मिस ना हो। कार रिव्यूज़ भी बहुत जल्दी आते रहते हैं, हर गाड़ी का बसॉल्ट हो गया, कर्व हो गया, हमने साथ में रॉक्स भी कर ली, धीरे धीरे इनके शोरूम में जाके वेरियंट्स भी हैं, बहुत जल्दी अपलोड कर दिए जाएंगे, तो उसके लिए कह रहा हूँ कि फॉलो और सब्सक्राइब जरूर कर ले। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, टिल देन ड्राइव सेफ, टेक केयर, आई लव यू गाइस, बाय बाय।